हेलो बच्चों, फिर मैं अगली वीडियो लेकर के आ गया हूँ कि बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूँगा। नंबर 1, ही सक्सेसफुली used truth and non-violence CE and non-violence as the chief weapons weapons। चलिए इसके आगे प्रीपोजिशन ला के वर्ड्स को जोड़ेंगे। फिर वेपन्स, अगेंस्ट, इसके आगे फिर जोड़ेंगे वर्ड्स को। अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रीपोजिशन है, हालांकि ये सेंटेंस हो गया यहाँ तक, लेकिन सेंटेंस को लंबा करने के लिए फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रीपोजिशन ला करके। इन इंडिया, ये भी एक सेंटेंस हो गया। फिर एक कंजक्शन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे इन इंडिया को जोड़ा, और फिर एक कंजक्शन लगाएंगे एंड, फिर आगे हम जोड़ेंगे एंड हेल्प्ड, HEL, हेल्प्ड इंडिया आगे फिर जोड़ेंगे वर्ड्स को। देन इंडिपेंडेंस फिर आगे प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर जोड़ेंगे वर्ड्स को। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड्स को जोड़ता है। चलिए जोड़ेंगे 1915, फिर आगे फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे टिल 1948। इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे समझिएगा? अगर आपके सामने कोई बोल रहा है इतना बड़ा सेंटेंस, आप कैसे समझिएगा? चलिए, जैसे कोई बोल रहा है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल in India and helped India gain independence from 1915 till 1948। कैसे समझिएगा? इसको समझने का क्या तरीका है? इतना बड़ा सेंटेंस को याद करने का क्या तरीका है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है, हम वर्ड्स को याद करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका हम वर्ड्स को याद करेंगे। तो ही का मतलब क्या होता है? वो होता है, क्या होता है? ही का मतलब
हम जो जो वर्ड्स, आप भी कापी लीजिए गो, और पहला नंबर आपको करना पड़ेगा। इतना बड़ा सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस है तो आपको तो वर्ड्स याद करना पड़ेगा, इसलिए आप कापी लीजिए। उसका ही का मतलब होता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है। ही का मतलब उन्होंने भी हो सकता है, उन्होंने, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उन्होंने। ही एक वर्ड्स का बहुत सारे माना रहता है, बहुत सारे मतलब रहता है। ही का मतलब क्या होता है, वो भी होता है, उन्होंने भी होता है। और सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, आप बताइए। सक्सेसफुली अगर आपको याद है तो आप ऐसे रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपको याद नहीं है बच्चे, आप कापी लिख के उतारिए, वर्ड्स को याद करना पड़ेगा सबसे पहले। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। सफलता क्या होता है, ही का हो गया वो, उन्होंने, ये दो वर्ड है। फिर आगे लिखते हैं सक्सेसफुली का मतलब सफलता, सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक अगर समझ में आपको ना आए सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, तो आप लिख सकते हैं कामयाबी से भी लिख सकते हैं। कैसे, कामयाबी से। और कामयाबी से नहीं लिख सकते हैं तो सफलता से भी लिख सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुली का सफलतापूर्वक वर्ड समझ में ना आए, कामयाबी से नहीं समझ में आए, तो सफलता से भी लिख सकते हैं, सफलता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूज्ड का करेंगे। यूज्ड का मतलब होता है इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ, जो देखिए हम जो वर्ड्स लिखते हैं हम चिन्ह लगा देते हैं। ट्रूथ का लिखेंगे आप, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। क्या होता है, सत्य। अगर सत्य आपको समझ में ना आया, ट्रूथ का मतलब तो सच, ये तो जानते हैं, सच, सच। और नॉन वायलेंस का मतलब होता है, बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। क्या होता है, हम लिख रहे हैं एंड का लिख दिए और ना, एंड का बाकी है, एंड का लिख देते हैं और उसके बाद आएगा नॉन वायलेंस। पहला तरीका वर्ड्स को उतारना है, फिर दूसरा तीसरा करना है, चौथा स्टेप तक जाएगा ये वाला सेंटेंस। अगर 0 लेवल से आपको सीखना है तो चौथे स्टेप तक जाना है। तो पहला स्टेप अब तो हो रहा है अभी। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, हिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा आपको समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं नुकसान ना पहुंचाए। क्या लिख सकते हैं, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा आपको समझ में ना आए तो नुकसान ना पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं पहुंचाना, ये भी लिख सकते हैं आप। लिखिए पहला तरीका, वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, चाहे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं। एज का मतलब होता है नॉन वायलेंस का, इतना बड़ा सेंटेंस वर्ड है, बीच में ये अलग किया है टिक दे करके। नॉन वायलेंस इतना बड़ा वर्ड्स का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा आपको समझ में ना आए तो नुकसान नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज का मतलब होता है जैसे, जैसे। दैट जोड़ने का काम करता है, जोड़ने खास करने के लिए। चीफ का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है, चीफ का मतलब होता है मुख्य, मुख्य, मुख्य लिख सकते हैं, सरदार लिख सकते हैं। चीफ का मतलब क्या होता है, सरदार। लेकिन मुख्य लिखिए, इस सेंटेंस में मुख्य ही यूज होगा। जब सेंटेंस को मिलाएंगे, वर्ड्स को मिलाएंगे तो मुख्य यूज किया होगा, तो आप मुख्य लिखिए। और चीफ का मतलब होता है अध्यक्ष, मुखिया, बहुत कुछ होता है। और वेपन्स का मतलब होता है हथियार, WEAPONS। वेपन्स का मतलब होता है क्या, हथियार। मैं वेपन्स का यहाँ लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं था इसलिए मैं आ गया। वेपन्स का मतलब होता है हथियार। हथियार मिसाल एग्जाम्पल जैसे गोली, तलवार, उसको इंग्लिश में वेपन्स कहते हैं, हथियार।
हथियार। चलिए आगे, अब अगेंस्ट का मतलब होता है, यह हो गया वेपन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के खिलाफ, के खिलाफ। अब ब्रिटिश का मतलब होता है, एक भाषा होता है, ब्रिटिश का मतलब होता है ब्रिटिश से संबंधित हो, अंग्रेजी। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रिटिश पुलिस गन नहीं रखते हैं, तो ब्रिटिश का मतलब होता है जो ब्रिटिश से संबंधित हो। ब्रिटिश का होगा, अंग्रेजी लिख देते हैं, ब्रिटिश लिख देते हैं, ब्रिटिश। इसका हो रहा। चलिए आगे, रूल का मतलब होता है शासन, शासन होता है, शासन। नियम भी होता है, आप लिख सकते हैं नियम। और इनका मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं। ये जैसे रूल का हो, अब इनका चल रहा है, रूल का हो गया, रूल का क्या हो गया, शासन, नियम। और आप तो जानते हैं इंडिया, इंडिया का इंडिया लिख देते हैं, भारत लिख देते हैं, भारत। एंड का मतलब होता है और, इंडिया भी हो गया, यहाँ पे छूट गया इंडिया। एंड का मतलब होता है और। आपको बड़े बड़े सेंटेंस सीखना है बनाना, जीरो लेवल से, तो इस वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा। आपको 4 रूल फॉलो करना पड़ेगा, 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प का मतलब एंड का लिख दिया और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद की भी लिख सकते हैं क्योंकि V2 है, हेल्प्ड EIED लगा हुआ है, तो मदद की लिख सकते हैं, मदद की। और इंडिया का भारत लिख देते हैं, भारत। और गेन का मतलब होता है पाना, दिलाना, दिलाने में। अभी दिलाने में यूज होगा जब सेंटेंस को मिलाएंगे ना, वर्ड्स को मिलाएंगे तो पाने में। गेन का मतलब GAIN, गेन का मतलब होता है पाना होता है, दिलाना होता है। लेकिन अभी मिलाएंगे वर्ड्स को, इसलिए क्या यूज होगा, आप यूज होगा दिलाने में। क्या होगा, लिख सकते हैं गेन का पाने में, दिलाने में। हम लिखेंगे दिलाने में, दिलाने में। हालांकि गेन का मतलब होता है पाना, दिलाना, लेकिन वर्ड्स को मिलाएंगे इसलिए हम दिलाने में लिख दिए। और इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम इंडिपेंडेंस का यहाँ लिखेंगे। इंडिपेंडेंस का अर्थों को समझिए। कोई पूछ देगा आपको 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब कुछ नहीं होता है, ये हुआ लेकिन अधूरा सेंटेंस, इसका अर्थ निकलता है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्र आपको समझ में ना आए, लिख देते हैं पहले, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको समझ में ना आए, बिना स्वतंत्र का आपको समझ में ना आए, बिना किसी रोक, बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार बोलना, अनुसार बोलना। इसमें ज़्यादा खुलासा होता है। इंडिपेंडेंस क्यों मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं 15-26 जनवरी? इसलिए हम मनाते हैं, जो पहले हम कैद थे, अपनी मनमर्जी की बातें नहीं कर पाते थे, जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, तो उसी को दूर किया हमारे बड़े लोग ने, इसलिए हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का अगर मतलब आप कोई पूछ ले तो आप बताइएगा स्वतंत्रता आपको ना समझ में आए तो बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार बोलना, काम करना, अपना बिजनेस करना, आज़ाद। इसलिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। तो हो गया। चलिए आगे लिख रहे हैं, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है।
फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है। और 1915 का लिख देते हैं 1915 अभी वर्ड्स को लिख रहे हैं, वो अभी तीसरा दूसरा तीसरा चौथा भी बाकी है। 1915 आपको अंत तक देखना पड़ेगा इतना बड़ा सेंटेंस सीखने के लिए, तब आपको पहला और दूसरा हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। अरे इसी तरह सेंटेंस होता है, इस तरह इधर से अर्थ निकलता है, आपको सब मालूम चल जाएगा। पहला में आपको कहीं भी आप इंग्लिश सीखिए, आपको तो अर्थ याद करना ही पड़ेगा। तो 1915 और आपका अब टिल आई, TILL, टिल का मतलब होता है तक। क्या होता है, तक होता है। टिल का मतलब क्या होता है, देखिए आप, टिल का मतलब 1948 का लिख देते हैं 1948 के लिए आप उतारिए। देखिए हम हर जगह टिक लगाए हैं, आप अच्छा से वीडियो रोक के करके वो माना सब उतारिए, तब आप दूसरा स्टेप हमको जाना है, दूसरा स्टेप हमको स्टार्ट करना है। और दूसरा स्टेप में दूसरा तीसरा चौथा में सेंटेंस मुकम्मल होगा सही तरीका से समझ करके, इसलिए आप पहला स्टेप आपको उतारना पड़ेगा, फिर दूसरा स्टेप हमको जाना है, तो आप इसलिए उतारिए जल्दी। आपको वर्ड्स को याद करना पड़े, इतना बड़ा सेंटेंस सीखने के लिए आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, इसलिए आप उतार लीजिए, इतना बड़ा सेंटेंस को समझने के लिए छोटा सेंटेंस समझिए या बड़ा सेंटेंस समझिए, आपको याद करना ही पड़ेगा, वर्ड्स को याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तब जाके दूसरा स्टेप आपका बनेगा। तब दूसरा स्टेप आपको फिर याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से किधर से अर्थ निकलता है, फिर तीसरा स्टेप बनेगा। तीसरा स्टेप बनने के बाद चौथा ऐसे ही बन जाएगा, चौथा ऐसे बन जाएगा। पहला तो आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, दूसरा आपको वर्ड्स को मिलाना है, दूसरा बन जाएगा, दूसरा स्टेप बन जाएगा, तीसरा आसान हो जाएगा, तीसरा जब बन जाएगा चौथा अपने मन से बन जाएगा। और चौथा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में सही तरीके से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ही का आपको लिखाए थे उन्होंने लिख देते हैं, उसने, उन्होंने, उन्होंने और सक्सेसफुली यूज्ड को मिलाएंगे, यूज्ड को मिलाएंगे, यूज्ड होगा सफलतापूर्वक से, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया, देखिए सक्सेसफुली यूज्ड को मिलाए तो सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। यूज्ड का मतलब इस्तेमाल किया गया। वर्ड्स को मिलाना सीखिए पहले, उसका दूसरा स्टेप में धीरे धीरे सेंटेंस मुकम्मल होगा, सही तरीका से बनेगा। चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप में, चौथा स्टेप में सेंटेंस सही से बनेगा। तो आपको वर्ड्स को कम से कम मिलाना सीखिए, किधर से अर्थ निकलता है छोटा से सीखिए, एक बार में बड़ा मत बनिए। आप सक्सेसफुली यूज्ड को मिलाए तो क्या निकल के आया अर्थ, क्या निकल के आया, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। आगे मिलाते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मिल जाएगा। क्या मिलाएंगे, 3 वर्ड मिल जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सच और नुकसान ना पहुंचाने का, अहिंसा का लिख सकते हैं, सच और अहिंसा का। अगर आप सत्य और अहिंसा नहीं लिख सकते हैं तो इससे हम आसान वर्ड लिख दूं, जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का आसान वर्ड हो जाएगा सत्य और, आपको हम लिखा है एंड का मतलब और, नॉन वायलेंस का मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाने का, सत्य और नुकसान ना पहुंचाने का, पहुंचाने का
चलिए आगे मिलाते हैं। और एज द चीफ वेपन्स, एज द चीफ वेपन्स को मिलाएंगे, एज द चीफ वेपन्स को मिलाएंगे तो बन जाता है मुख्य हथियार के रूप में। एज द चीफ को मिलाएंगे तो क्या इसका इधर आ जाएगा, अभी इधर इधर नहीं हुआ, अभी बोर्ड खाली नहीं आटेगा इसलिए इधर आ गया। एज द चीफ वेपन्स का मतलब हो गया मुख्य, आपको लिखा है मुख्य का मतलब, चीफ का मतलब मुख्य, वेपन्स का मतलब हथियार, और एज का मतलब होता है जैसे, लेकिन ये सेंटेंस जब वर्ड्स को वर्ड्स मिलता है तो मुख्य हथियार के रूप से मुख्य। अभी सेंटेंस बना नहीं, अरे वर्ड्स को मिला रहे हैं, चौथा में सेंटेंस मुकम्मल होगा बन के। तो मुख्य हथियार के रूप में फिर आगे बन जाएगा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अगेंस्ट यहाँ 3 वर्ड्स मिल जाएगा, अगेन ब्रिटिश रूल मिल जाएगा, मिल जाता है इसलिए हम एरो लगा देंगे जहां मिल जाता है। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश नियम के, ब्रिटिश, चलिए मिल गया इसलिए एरो लगा देते हैं, जिसे यहां भी मिल गया एरो लगा दीजिए। इसका अभी इधर से इधर नहीं हुआ, अभी जगह नहीं तो इसलिए इधर आए। और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल का मतलब हो गया ब्रिटिश, ब्रिटिश एक ब्रिटिश से संबंधित, अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी, ब्रिटिश रूल का मतलब शासन, ब्रिटिश शासन, अगेंस्ट के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अगर ये नहीं लिख सकते हैं ब्रिटिश नियम के खिलाफ। चलिए आगे मिलाते हैं इन इंडिया, ये बहुत आसान है, इन इंडिया, भारत में, इन और इंडिया को मिला तो क्या बन गया, भारत में, भारत में। और चलिए आगे मिलाते हैं, और एंड ऐसे ही रहेगा, एंड को हम मिला सकते हैं लेकिन मिलाएंगे नहीं, कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है, एंड जोड़ने का काम करता है। इंडिया है और एंड और रहेगा, रहने दीजिए, एंड का और रहने दीजिए, इसको नहीं मिलाएंगे, ये जोड़ने का काम करता है, अलग रहेगा ये एंड। और आगे फिर मिलाएंगे हेल्प्ड इंडिया, हेल्प्ड इंडिया को मिलाएंगे तो हेल्प इंडिया का मिलाएंगे तो ये भारत की मदद की, भारत की हेल्प को मदद करना, और इंडिया को मिलाए, 2 वर्ड्स को मिलाए क्या, भारत की मदद की। और आगे मिलाएंगे गेन इंडिपेंडेंस का मिलाएंगे, ये मिलाना मिला रहे हैं, जगह नहीं तो इसलिए इधर लिख रहे हैं। गेन का आपका लिखा है दिलाने में, पाने में, और इंडिपेंडेंस का आपको मिला है स्वतंत्रता दिलाने में। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिलाने में। स्वतंत्रता दिलाने में अगर नहीं लिख सकते हो तो आप लिख सकते हैं कि बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार बोलने में, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, और फ्रॉम 1915 को मिलाएंगे तो 19, इसका क्या कर देते हैं स्वतंत्रता दिलाने में, आगे फ्रॉम 1915 का मिलाएंगे तो 1915, फ्रॉम का मतलब से हो गया 1915 से, और फिर आगे टिल 1948 का मिलाएंगे तो 1948, टिल का मतलब आपको लिखा है तक 1948 तक। ये दूसरा रूल हुआ, दूसरा नियम हुआ, आप उतारिए इस तरह। फिर आगे तीसरा, फिर वर्ड्स को मिलाना है, 3-4 वर्ड्स को मिलाना है, ये आपको बताए जो वर्ड्स मिलता है 0 लेवल से है। फिर चौथा में सेंटेंस मुकम्मल हो गया, और 2 स्टेप बाकी है अभी, तीसरा और चौथा बनने के बाद 5वां मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, अपने अब्बू के साथ प्रैक्टिस करना है, अपने भाई को बोलना है, अपनी बहन को बोलना है, अपने फ्रेंड से बात करना है, तब 5वां आप बोलेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो पहले तो आप समझिए किस कहाँ से बनता है। तो चलिए आप उतारिए, फिर तीसरे स्टेप में जाना है।
आपको पहला और दूसरा आपको उतारना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा स्टेप बनेगा। उसके बाद हम एक बार में बना सकते हैं, एक बार में बन जाएगा, लेकिन हम 0 लेवल से सिखाना चाहते हैं। किधर से तर्जमा होता है पहले सीखिए, अर्थ किधर से निकलता है। हालांकि एक बार में बन जाता है, लेकिन मिलता है किधर से, वर्ड्स कैसे मिलता है, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको तो बता दिए, आप क्लास करते रहिए, आप समझ जाइएगा किधर से अर्थ निकलता है किसका। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए अच्छे अच्छे। तो चलिए तीसरा स्टेप बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप ही का लिख देते हैं, सब्जेक्ट है इसलिए उन्होंने लिख देते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा ना आप, उन्होंने, उन्होंने हो गया ही का। अब मिलाएंगे सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस, यहां तक मिल जाएगा। पहले 2 वर्ड्स मिलाए, अभी फिर सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस मिल जाएगा, यहां तक मिल जाएगा। सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस मिल जाएगा। तो नॉन तो सच इधर का आ जाएगा, सच और नॉन वॉवेलेंस का आपको क्या बताएं, लिख रहे हैं सच और नॉन वॉवेलेंस का मतलब आपको जो बताया अभी, आपको बताएं नॉन वॉवेलेंस का मतलब होता है अहिंसा, आपको बताया ना। तो अभी मिल जाएगा दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस तक मिल जाएगा। पहले 2 वर्ड्स मिलाए, 2 वर्ड्स मिलाए, अभी यहाँ से लेकर सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस तक मिल जाएगा। तो इधर का आ जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वॉवेलेंस का, इधर आ जाएगा सक्सेस और अहिंसा का, अहिंसा का, सच और अहिंसा का। अगर ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, सत्य और नुकसान ना पहुंचाने का। और जो सक्सेसफुली यूज्ड इधर आ जाएगा। अभी सेंटेंस बना नहीं, अभी चौथा में सेंटेंस मुकम्मल होगा। तो सक्सेसफुली यूज्ड का आपको क्या लिखाए थे, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। क्या लिखा है, सच और अहिंसा, सत्य और नुकसान न पहुंचाना, ये एक ही वर्ड है। तो लिख रहे हैं सच और अहिंसा का सफलतापूर्वक से इस्तेमाल किया गया। यूज्ड V2 है इसलिए किया हो गया, पीछे जो बता रहा है। फिर आगे मिला रहे हैं, अब एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यहां तक मिल जाएगा। देखिए एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यहां तक मिल जाएगा। नहीं इंडिया तक मिल जाएगा, रूल इंडिया। कहां तक मिल जाएगा, अब पढ़िए मेरे साथ, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए मिलाते हैं, मिल गया तो लिखेंगे यहां से, ये तो हो गया। चलिए लिख रहे हैं आगे, तो इंडिया का आ जाएगा भारत में, फिर आएगा ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के
ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के शासन के खिलाफ, ब्रिटिश के शासन के खिलाफ और बच गया था क्या, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य नियम, मुख्य एज द चीफ वेपन्स कहा जाएगा, भारत में मुख्य हथियार। आपको देखिए इंडिया का यहाँ गया भारत में, और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल का यहाँ गया ब्रिटिश के शासन के खिलाफ, ये वाला आ जाएगा एज द चीफ वेपन्स, एज द चीफ वेपन्स कहा जाएगा मुख्य हथियार, मुख्य हथियार। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलाएंगे एंड का आ जाएगा यहाँ पे, और एंड का और आ जाएगा, इसको रहने दीजिए, कंजक्शन है। चलिए आगे मिलाते हैं, और हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस तक मिल जाएगा, इन्हों लगा दीजिए, हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। पहले हम हेल्प इंडिया तक मिलाए थे, भारत की मदद की, लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस तक मिल जाता है, इसलिए एरो लगा देते हैं। चलिए लिखते हैं, और का लिख देते हैं, यहाँ मत लिखिए, और का यहाँ लिख देते हैं, और भारत को आ जाएगा इंडिपेंडेंस का, यहाँ आ जाएगा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। देखिए आप अच्छा से समझिए, एंड का यहाँ आ गया, और इंडिया का लिख देते हैं भारत को, और बच गया हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ये मिल रहा है तो एंड का लिख दिया यहाँ पे, और इंडिया का यहाँ लिख दिया भारत को, उसके बाद बच गया इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाने में, हो गया यहाँ तक। और आगे चल मिलाते हैं, स्वतंत्रता दिलाने में, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार बोलने दिलाने में, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे मिलाते हैं, फ्रॉम 1915 टिल 1948 तक मिल जाएगा, फ्रॉम 1915 टिल 1948 तक मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं, 1915 से 1948 तक ये मिल गया, ये आपका मिल गया। देखिए आपको सही समझाते हैं, दूसरा स्टेप, ही का उन्होंने आ गया यहाँ पे, और सच और अहिंसा सफलतापूर्वक से इस्तेमाल किया गया। यह कहाँ तक मिला, ये सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यहाँ तक मिला, नॉन वायलेंस, ये तो यहाँ तक मिला, सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये इसका हो गया, ये वाला ऊपर वाला हो गया। अब सही समझा रहे हैं, देखिए ही का यहाँ गया उन्होंने, और सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को मिलाए तो क्या आ गया, सच और अहिंसा का सफलतापूर्वक से इस्तेमाल किया, यहाँ तक हो गया। फिर आगे मिला एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आगे यहाँ पे भारत में ब्रिटिश के शासन के खिलाफ मुख्य हथियार, यहाँ तक हो गया। फिर आगे मिला है हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यहाँ तक मिला है तो आ गया, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में
हो गया यहाँ तक। फिर फ्रॉम 1915 टिल 1948 तक मिलाए तो 1915 से 1948 तक यहाँ तक हो गया। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप में सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान जैसे जैसे बताया आप उस तरह से उतारिए और प्रैक्टिस कीजिए, चौथा स्टेप बनाने में तैयार हो जाइए। आपको उतारना ही पड़ेगा, आपको हम बताए सही से इस तरह मिलता है, आप उसको उतारिए और मिलाइए सही से। आपको दिमाग, हम इसी को बनाने में हमको टाइम लग जाता है, 2 घंटा 3 घंटा हमको टाइम लग जाता है, तो आपको तो और जो सीखने वाला है तो उसको तो और लगेगा, दिन भर लग सकता है, दिन रात लग सकता है समझने में। तो समझिए, इसको याद कीजिए। हमको लगता है दिन रात, तो आपको ही तो लगेगा। आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, हमको सीखने में लग जाता है दिन रात, तो आपको तो सीखने में लगेगा कहाँ से किधर से अर्थ निकलता है। तो आपको इशारा काफ़ी है, आप पूरी तरह से आप बोलिएगा अगर आपको सीखना है तो आइए मेरा कोचिंग, पता कीजिए कहाँ पे कोचिंग है, प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, कमेंट कीजिए, नंबर भेज रहे हैं। चलिए चौथा स्टेप बनाने के लिए तैयार हो जाइए। चौथा स्टेप लास्ट है, ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। उसका तो पांचवा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। तो ही क्या लिख देते हैं, उन्होंने सब्जेक्ट है इसलिए उन्होंने। आप देखिए ये पूरा सेंटेंस है, ही सक्सेसफुली 1 से लेकर 3 नंबर तक आपको बताइए, मिलाना सिखाए। और चौथा स्टेप आपको बता रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948। तो आप कैसे समझिएगा। चलिए ही का इधर आ गया, उन्होंने। अब आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इंडिया आपको बताए थे, इन इंडिया का आ जाएगा। दो नंबर में जो मिलाए थे, 2 वर्ड्स को मिलाए थे, तो इन इंडिया का क्या लिखा रहेगा, भारत में। और फिर आगे मिलेगा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इधर से होगा। यानी आप दिखा रहे, आप देखिए इन इंडिया का दूसरा स्टेप में जाइए। इन इंडिया क्या लिखा हुआ था, भारत में, और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल का आ जाएगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और फिर ये वाला आ जाएगा, इधर से अर्थ निकलता है, इधर से हमेशा प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के बगल में आता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इन है ना, तो इनका आ गया भारत में। फिर प्रीपोजिशन अगेंस्ट है, ये भी प्रीपोजिशन है एक तरह का, इधर भी आ रहा है। प्रीपोजिशन इधर आ जाएगा और वर्ब इधर लास्ट में जाएगा, तो आएगा एज द चीफ वेपन्स का, यहाँ जाएगा मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में। अब बच गया क्या, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का आ जाएगा। आपको लिखा है तो दूसरा स्टेप में जाइए, सच और सच। पहला दूसरा तीसरा आपका बन जाएगा, चौथा ऐसे ही बन जाता है, सच। और लिख सकते हैं सच और नुकसान ना पहुंचाना, नुकसान ना पहुंचाने का। अब वर्ब लास्ट में चल जाएगा, जैसे वर्ब है यूज्ड, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया का, नुकसान पहुंचाने का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया
ये गया। चलिए आगे बच गया हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948 का बच गया। तो एंड का आ जाएगा और यहाँ पे और हेल्प और इंडिया आ जाएगा यहाँ पे, इंडिया को, भारत को अब आ जाएगा गेन इंडिपेंडेंस का यहाँ जाएगा स्वतंत्र दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में। आप हम बोले ना गेन भी एक तरह का ये है प्रीपोजिशन है, इधर सब्जेक्ट के बगल में चल जाता है। जैसे इंडिया एक सब्जेक्ट मान लीजिए, ये नाउन है, और हेल्प वर्ब है, इसलिए लास्ट में चल जाता है मदद की। ये बन गया। अब बच गया फ्रॉम 1915 टिल 1948, तो लास्ट में लिख दीजिए 19, आपको लिखा है था तीसरा स्टेप में देखिए 1915 से 1948 तक ये आपका सेंटेंस शुद्ध बन गया, मुकम्मल, जीरो से हीरो बन गया। चलिए चौथा हो गया। अब पांचवा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ मेरे साथ नहीं हर किसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो कम से कम मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़िए। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948। इसका मतलब हुआ उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सच और नुकसान न पहुंचाने का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में मदद की 1915 से 1948 तक। ये सेंटेंस आपका मुकम्मल हो गया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।